हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सबों को आपके अपने चैनल सर मंजेश कुमार यादव पे एक बार फिर से स्वागत है। आइए, आज बहुत दिनों के बाद लगभग 10-11 दिनों के बाद आप लोगों से मुलाकात होगी हमारी, जो कि क्यों आप कहिएगा सर जी मुलाकात क्यों होगी इतना दिन के बाद? आप कहाँ चले गए थे? सर हमें एग्जाम दिलाने गए जाना था, एग्जाम दिलाने चले गए। उस बीच में बच्चों लोग को एग्जाम रहता था, क्योंकि हम तो उतना हाई लेवल पर जाते नहीं हैं, क्योंकि जनरल कंपटीशन पढ़ाते नहीं हैं। इसीलिए जब बच्चा एग्जाम दे रहा है तो बच्चा एग्जाम देने जाएगा कि पढ़ने के लिए जाएगा, इसीलिए हम क्लास को ड्रॉप कर दिए थे। अब आइए, आप एग्जाम दे लिए होंगे। अगर जिन जिन बच्चों ने मेरे कोचिंग संस्थान में पढ़ते थे एज ए मॉडर्न स्टडी सेंटर में, या आप मेरे यूट्यूब चैनल सर मंजेश कुमार यादव पे जो वीडियो दिया गया था फिजिक्स एवं मैथ की, फिजिक्स की तो पूरे दी गई थी, ऑब्जेक्टिव सिर्फ दी गई थी। अगर उसमें से एक भी क्वेश्चन बाहर होगा तो आप हमें कह दीजिएगा। अगर पढ़े होंगे तो जरूर 100% है फिजिक्स का। अभी झूठ नहीं ना बोलेंगे। अभी मेरे फिजिक्स के पूरे वीडियो में जाइए, उसमें से एक एक क्वेश्चन मिलाइए फिजिक्स का, साइंस का, साइंस में फिजिक्स का। अगर एक एक क्वेश्चन उस पेज से नहीं मिलेगा तो कहिएगा ये मास्टरवा ठग लिया, झूठो पढ़ाया था। हर एक प्रत्येक क्वेश्चन मिला है। अगर विश्वास है तो इन्हीं के साथ, और मैथ में भी मिला है। मैथ में ऐसा नहीं किया, क्योंकि पूरा चैप्टर तो हम पढ़ा नहीं पाए, क्योंकि पूरा चैप्टर पढ़ाना संभव नहीं था, इसीलिए टेस्ट योर सेल्फ के रूप में पढ़ाते थे। अगर उससे क्वेश्चन नहीं आया होगा तो आप लोग कमेंट करके हमें बताइएगा। कमेंट जरूर कीजिए, सर आपके वीडियो से भी क्वेश्चन आया था या नहीं आया था। नहीं आया था तो कहिएगा मेरे पास प्रूफ है। अभी प्रूफ में हम वीडियो तो दिए ही हुए हैं, वीडियो में जाके देखिए जब मिला था कि नहीं मिला था। 100% मिला था। आइए, आज से आपको जो होगी, आगाज होने जा रही है फिजिक्स, जो बहुत सारे बच्चे को डर रहता है। मैथ तो क्या है तो लट-बुट के पढ़ लेते हैं, लेकिन फिजिक्स से डर रहते हैं। तो आज के बाद आप फिजिक्स को भूल जाइए, जो डरना भूल जाइए, क्योंकि मेरा बैनर पे ही लिखा रहेगा, थंबनेल पे ही, फिजिक्स से साइंस से डरे नहीं लड़े। आप देखिए, आइए आज हम पहला स्टार्ट करेंगे जो कि फिजिक्स होगी। कुछ दिन फिजिक्स चलने के बाद फिर मैथ होगी, बीच बीच में अभी पूरे बेसिक से पूरे बेसिक सिखा देंगे। तब बोलिएगा आप लोग के कमेंट के ऊपर, या बोलिएगा तो 10वीं की फिजिक्स से स्टार्ट कर देंगे, या 9वीं के फिजिक्स में 11वीं भी जोड़ेंगे, क्योंकि थोड़ा हाई लेवल। 10वीं के फिजिक्स में 12वीं का भी जोड़ेंगे, क्योंकि 9वीं से मैच करता है 11वीं से, 11वीं से मैच करता है 12वीं से। तो पहले बेसिक में हम पहले सब कुछ सिखा लेंगे, तभी फिजिक्स से स्टार्ट करें। अभी साइंस में फिजिक्स से स्टार्ट ही होगी, तो पहले साइंस के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। साइंस, व्हाट इज दिस साइंस? साइंस क्या होता है? साइंस, व्हाट इज साइंस मीन्स। अब साइंस के बारे में पढ़ेंगे। साइंस का हिंदी नाम जो होता है क्या होता है? विज्ञान। तो आज से आप लोग पढ़ना शुरू कर दीजिए। जो डरते हैं उसको डरना छोड़ दीजिए, क्योंकि साइंस का जो है, साइंस देखिए, इसका साइंस का क्या है? हिंदी नाम क्या है? विज्ञान है। अब देखिए, साइंस शब्द की क्या थी? साइंस शब्द कहाँ का है? साइंस जो है लैटिन शब्द। कैसा शब्द है? लैटिन शब्द। क्या है? लैटिन शब्द। पहले कहिएगा सर जी लिखाना भी पड़ेगा। साइंस जो है लैटिन शब्द किससे बना है? लैटिन शब्द साइंटिया से बना है। किससे बना है? साइंटिया। सर जी साइंटिया कौन शब्द है? लैटिन शब्द है। क्या है? लैटिन शब्द। लैटिन शब्द जिसका कुछ ना कुछ तो हिंदी में नाम होगा, इंग्लिश में नाम होगा। इसका नाम आया साइंस का, इसका साइंटिया को बन के बना टू नो। क्या बना? टू नो। क्या बन गया? टू नो। या टू नो के भाषा से लिखाएंगे। टू नो को हिंदी में कहते हैं जानकारी प्राप्त करना। क्या कहते हैं? जानकारी प्राप्त करना। क्या होता है? जानकारी प्राप्त करना। अर्थात अब बोलेगा साइंस शब्द की, अच्छा साइंस जैसे ऐसे लिखिएगा। साइंस का हिंदी रूपांतरण क्या है? विज्ञान है। साइंस का हिंदी नाम क्या है? विज्ञान है। अब देखिए साइंस आया कहां से? लैटिन शब्द साइंटिया से। साइंटिया सर जी लैटिन शब्द है, लैटिन शब्द से बना टू नो, साइंस बना। इसका लैटिन शब्द का कुछ ना कुछ अर्थ होगा। इसका अर्थ होता है जानकारी प्राप्त करना। जानकारी प्राप्त करना को इंग्लिश में क्या बोलेंगे सर जी? टू नो। क्या कहेंगे? टू नो। अब देखिए सर जी, साइंस जो है लैटिन शब्द साइंटिया से बना है। अब साइंस की परिभाषा पूछेगा तो आप हमको टॉपिक वाइज आपको लिखा रहे हैं। क्या लिखा रहे हैं? लिखिएगा साइंस या विज्ञान। क्या लिखिएगा? जैसे लिखाते हैं वैसे लिख लीजिएगा। विज्ञान का
विज्ञान का अंग्रेजी रूपांतरण, अंग्रेजी रूपांतरण, विज्ञान का अंग्रेजी रूपांतरण साइंस, साइंस होता है जो वस्तुतः लैटिन शब्द साइंटिया से बना है। लैटिन शब्द किससे बना है? वस्तुतः साइंटिया से लिया गया है। किसे बनाने? साइंटिया से लिया गया है। क्या किया गया? लिया गया है। जिसका हिंदी अर्थ क्या होता है? जिसका अर्थ लिया गया है। जिसका अर्थ जानकारी प्राप्त करना, अर्थात इंग्लिश में बोलिएगा टू नो होता है। क्या होता है? टू नो होता है या टू नो है। अब देखिए सर जी, इसमें पढ़ लिए। अब देखिए क्या पढ़े? विज्ञान का अंग्रेजी रूपांतरण मतलब अंग्रेजी नाम क्या है? साइंस होता है। जो वस्तुतः नहीं देंगे तैयो चलेगा। वस्तुतः लैटिन लैटिन शब्द साइंटिया से लिया गया है। किससे लिया गया है? लैटिन शब्द साइंटिया से लिया गया। जिसका अर्थ होता है जानकारी प्राप्त करना को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? टू नो। क्या होता है? टू नो, जानकारी प्राप्त करना। अब साइंस के बारे में जान गए बेसिक। अब जानेंगे साइंस किसे कहते हैं। क्या कहेंगे? साइंस को हिंदी में क्या कहेंगे? विज्ञान किसे कहते हैं? विज्ञान किसे कहते हैं? अगला ऐसा भी पूछ सकता है, व्हाट इज साइंस? साइंस क्या है? या साइंस का डिफिनेशन ऑफ साइंस मतलब विज्ञान की परिभाषा। आप देखिए विज्ञान की परिभाषा पहले सुनिए। विज्ञान कहते किसको हैं? अर्थात साइंस किसको कहते हैं हिंदी में? विज्ञान है सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोग एवं परीक्षण द्वारा प्राप्त विशिष्ट ज्ञान को ही हम क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। मैं सर जी लिख के समझाइए, लिख के समझाने से ज्यादा क्लियर होगा। आइए, तब विज्ञान किसे कहते हैं? इसे हो गया तो ऐसे कहते हैं। आंसर में लिखिएगा जिसको हिंदी में कहते हैं उत्तर। आप लोग ऐसे भी दे सकते हैं, विज्ञान देख देते हैं। लिखिएगा सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोग एवं इधर दिखाई देता होगा एवं परीक्षण द्वारा प्राप्त विशिष्ट ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। इसे विज्ञान कहते हैं। चलिए इतना ही तक रहने दीजिए पहले इसे। अब सर जी अपना के जानेंगे विज्ञान। क्या लिखे? सावधानी। क्या लिखे? सावधानी पूर्वक
मतलब कोई भी चीज कोई भी प्रयोग करते हैं तो सावधानी पूर्वक करते हैं ना, क्योंकि जैसे उचक्का व्यक्ति तो नहीं कर लेते हैं, इसीलिए क्या बोलता है, सावधानी पूर्वक। और क्रमबद्ध, क्रमबद्ध का मतलब हुआ लगातार, क्या होता है, लगातार। जैसे मैथ ही अपने को बच्चा में, जब एनिमल मतलब बच्चा क्या होता है, जन्म लेता है, तो शिशु जब जन्म लेता है तो क्या वो जन्मे से सीख आता है, नहीं, उसको पहले वो सिखाया था 5 बार 6 बार, कितने बार गलती करेगा अनंत है, लेकिन धीरे धीरे सीखते सीखते वो सीख जाता, तब ये क ख ग घ। इसी तरह देखिए इसको क्या कहते हैं, क्रमबद्ध तरीके, क्रमबद्ध तरीका, कोई भी चीज करने की तरीका होती है ना, तरीके से किए गए। प्रयोग, प्रयोग का मतलब कोई भी काम करके देखना, क्योंकि कोई भी काम करके क्या होता है, प्रयोग मतलब देखना। प्रयोग एवं परीक्षण, परीक्षण मतलब उस काम का अनुभव भी करना। परीक्षण द्वारा प्राप्त विशिष्ट ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, क्या कहते हैं, विज्ञान। अब बात फंस जाती है, अब जो हम लिखेंगे कहिएगा ये मास्टरवा गलती पढ़ाता। आप लोग ईमानदारी से बोलिएगा, आप लोग जो मेरे मॉडर्न स्टडी सेंटर नहीं पढ़े हैं, उसके बाद साइंस को कितने भागों में बांटा गया, 100 पढ़े होंगे, 3 कहिएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, आप लोग कहे होंगे ना, ये सब कहिएगा, हाँ बिल्कुल सही है। हम कहते हैं ये भी सही है, लेकिन ये सही कहाँ से आता है इसको बताते हैं, नहीं गलती है अभी के लिए, लेकिन सही भी होता है, ये भी होता, कहने के लिए हम कह सकते हैं। अब देखिए अपना के जान गए, तो इसे लिखिएगा, एगो नोट्स में भी लिख सकते हैं, नोट्स लिख सकते हैं, या ऐसे भी कह सकते हैं नोट्स, क्या कर सकते हैं, नोट्स। पहले देख लेते हैं आप लोगों को पूरी दिखाई दे रहा है कि नहीं, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। अब नोट्स में कहिएगा, तो इसे देखिए क्या कर सकते हैं हम, विज्ञान को अभी अपना कह सकते हैं, विज्ञान को क्या कह सकते हैं, विज्ञान को हमारे क्या, हमारे आस पास, क्या, आस पास पाए, विज्ञान को हमारे आस पास, आस पास क्या लिखे हैं, आस पास पाए जाने वाले, पाए जाने वाले सजीव, पाए जाने वाले सजीव एवं निर्जीव, सजीव एवं निर्जीव, निर्जीव वस्तुएं, वस्तुएं के आधार पर, आधार पर 2 भागों में बांटा गया है, क्या क्या गया है, बांटा गया है। अब सर जी क्या किसको किस में बांटा गया, तो क्या पढ़े, विज्ञान को हमारे आसपास, अपनार के समझिए तो, अपनार के आसपास 2 ही वो चीज दिखबे करता है, या तो सजीव दिखता है या निर्जीव दिखता है, दिखता है ना, नहीं दिखता है, तो कहिएगा सर जी सजीव और निर्जीव तो पढ़ लिए, तो बायोलॉजी का टॉपिक है, नहीं भाई बाबू ये साइंस का ना टॉपिक है, साइंस तब ना बायोलॉजी या फिजिक्स केमिस्ट्री। आइए सर जी आप कह सकते हैं, क्या लिखे हैं, विज्ञान को हमारे आसपास, अपना के आसपास नहीं देखते हैं, पर जब आप अपना खड़ा है तभी क्या है, सजीव है, ये क्या है, मार्कर क्या है, निर्जीव है, निर्जीव है कि नहीं है। आइए तो कह रहा है, विज्ञान को हमारे आसपास पाए जाने वाले सजीव एवं निर्जीव, जिसको ने लिखा हुआ लिख लीजिएगा, वस्तुएं के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। अब वो 2 भाग कौन कौन है उसको पहले लिख लेते हैं, तब बताते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होगा यहाँ तक। आइए तनी देर के लिए हम रोक, आइए आगे देखते हैं, अपना के पढ़े थे हमारे आसपास, किसको क्या बांटा गया, विज्ञान को 2 पार्ट में बांटा गया, जो कि कहिएगा सर जी हम सब पढ़े थे, विज्ञान को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, सब मास्टर वही पढ़ाता है, आप गलती पढ़ा दिए। नहीं सर, उसको भ्रम है, क्या करता है आजकल के जो टीचर है पहलुका जमाना का, वो देखिए आपके सिर्फ जो आपको जानते हैं वही बताना चाहते हैं, क्योंकि उसको चाहते हैं कि मेरा पेट किसी तरह भर जाए। हम लोग वो नहीं चाहते हैं, हम लोग चाहते हैं अगर हम पढ़े हैं तो कहीं ना कहीं जो मेरे पीढ़ी का बच्चा होगा वो विकास करे, उसके लिए अच्छा अच्छा चीज खोज के लाते हैं। अब इसको बेसिक में इतना चीज पूछ दीजिएगा बस कुछ पता ही नहीं रहता है, क्योंकि हम पढ़ाए हुए हैं, टीचिंग एक्सपीरियंस 6 साल 7वां साल चल रहा है, क्योंकि हम भी जानते हैं बच्चा के अंदर क्या क्वालिटी होती है क्या नहीं होती है। मास्टर आजकल के टीचर क्या करते हैं, सिर्फ बहकावा में आके फलना जानते होगा, तुम जानते होगा, पहले बच्चा से आप पूछिए ना जानता है कि नहीं आता। आइए देखते हैं,
क्या कर रहा है, साइंस को कितने पार्टों में बांटा गया है, 2 पार्टों में। फर्स्ट नाम है फिजिकल साइंस, सेकेंड नाम है बायोलॉजिकल साइंस। फिजिकल साइंस को हिंदी में कहते हैं जीव भौतिक विज्ञान, क्या बोलते हैं, भौतिक विज्ञान। और बायोलॉजिकल साइंस को हिंदी में कहते हैं जीव विज्ञान, क्या कहते हैं, जीव विज्ञान। तब पहले डिटेल में पहले इसके बारे में पढ़ते हैं, फर्स्ट सेकंड तब पढ़ेंगे। भौतिक विज्ञान, आखिर भौतिक विज्ञान कहते किसको है, वो देखिए इस पे बोर्ड पे इसीलिए लिख दिया क्योंकि लिखने में टाइम लगता है, नहीं तो सब मुझे में याद रहता है। देखिए भौतिक विज्ञान, देखिए इसमें क्या करते हैं, इसमें हम सिर्फ निर्जीव वस्तु के बारे में अध्ययन करते हैं, क्या करते हैं, निर्जीव वस्तु के बारे में अध्ययन करते हैं। और बायोलॉजिकल साइंस में या जीव विज्ञान के अंतर्गत हम लोग सजीव वस्तु के बारे में अध्ययन करते हैं। तो बायोलॉजिकल साइंस, पहले फिजिकल साइंस, विज्ञान की वह शाखा, मतलब विज्ञान की क्या है, शाखा है जिसके अंतर्गत निर्जीव वस्तुओं के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, फिजिकल साइंस। फिजिकल साइंस को हिंदी में क्या कहते हैं, भौतिक विज्ञान, क्या कहते हैं, भौतिक विज्ञान कहते हैं। अब देखिए भौतिक विज्ञान, जैसे भौतिक विज्ञान के अंतर्गत हमको पढ़ना क्या है, फर्स्ट पढ़ना है फिजिक्स, इसी के अंतर्गत पढ़ना है केमिस्ट्री, क्या करना है, फिजिक्स केमिस्ट्री, अर्थात फिजिकल साइंस का ही ब्रांच का नाम है फिजिक्स केमिस्ट्री। और मास्टरवा सब कह देता है फिजिक्स को, साइंस को 3 भागों में बांटा गया, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, नहीं सर। देखिए अभी लिखा हुआ है ना, क्या बांटा गया, भौतिक फिजिक्स अर्थात रसायन शास्त्र केमिस्ट्री। अब देखिए भौतिक रसायन शास्त्र फिजिक्स के अंतर्गत हम किसको अध्ययन करते हैं, फिजिक्स के अंतर्गत अर्थात भौतिकी के अंतर्गत, भौतिकी जो है संस्कृत शब्द है, भौतिकी कौन शब्द है, संस्कृत से लिया गया शब्द है भौतिकी। अब देखिए इसके अंतर्गत जिस दिन फिजिक्स में चलेंगे, फिजिक्स जिस दिन स्टार्ट करेंगे फिजिक्स में बताएंगे, अभी साइंस में चलें। इसके अंतर्गत भौतिक पदार्थों, क्या भौतिक पदार्थों का अध्ययन करते हैं, किसके करते हैं, भौतिक पदार्थों का अध्ययन फिजिक्स के अंतर्गत। बायो केमिस्ट्री के अंतर्गत रासायनिक पदार्थ के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे क्या कहेंगे, केमिस्ट्री। अब सर जी अगला है भूगर्भ, भूगर्भ को इंग्लिश में बोला था जियोलॉजी, जियोलॉजी। जियोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं, इसके अंतर्गत डैश डैश का मतलब हुआ ऊपर वाला चीज सेम लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ, इसके अंतर्गत पृथ्वी के गर्भ का अध्ययन करते हैं, मतलब पृथ्वी के अंदर के बारे में अध्ययन करते हैं। अब अगला है खगोल शास्त्र, खगोल शास्त्र इंग्लिश में एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी का अध्ययन ब्रह्मांड का अध्ययन कहलाता है। एस्ट्रोनॉमी के अंतर्गत हम किसके बारे में पढ़ेंगे, ब्रह्मांड में, नहीं तारे ग्रह सूर्य जो है इसके बारे में अध्ययन करते हैं। अगला है भूगोल, भूगोल तो जानते करते हैं जिसको ज्योग्राफी बोलते हैं। भूगोल में पृथ्वी के बारे में अध्ययन क्या आता है, ज्योतिष शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र क्या होता है, ज्योतिष शास्त्र में नहीं आता है बाबा आएगा कहेगा बहुआ तो हाथ देखियो फलना रेखा फलना गुजरता है, इस सब के बारे में इसको ज्योतिष शास्त्र, जैसे दूरबीन से देख लेता है खलनामा चीज, ये सब इसके अंतर्गत किया जाता है, कहीं को दिक्कत होगा। अब सर जी बायोलॉजिकल साइंस एक बार और समझा दीजिए, पहले फिजिकल बायोलॉजिकल साइंस समझा लेते हैं तब फिर एक बार समझा के तब आज की वीडियो ड्रॉप कर देंगे। आइए बायोलॉजिकल साइंस तो पहले बता दिए हैं सर जी, जीव विज्ञान, विज्ञान जीव विज्ञान किसे कहते हैं, जीव विज्ञान के अंतर्गत हम लोग सजीव वस्तु के बारे में अध्ययन करते हैं। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विस्तार पूर्वक सजीव वस्तुओं के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल साइंस कहते हैं। वही लिख लो है, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सजीव वस्तुओं का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया जाता है, उसे फिजिकल साइंस कहते हैं, क्या बायोलॉजिकल साइंस कहते हैं, क्या कहते हैं, सॉरी कभी कभी मिस हो जाता है, उसे क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल साइंस। बायोलॉजिकल साइंस के अंतर्गत क्या पढ़ते हैं, जिसको बायोलॉजी बोलते हैं, बायोलॉजी को जिसे कहते हैं जीव विज्ञान, अर्थात वह है वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत हम लोग वन में पेड़ पौधा के बारे में पढ़ते हैं। सर जी प्राणी विज्ञान के बारे में, मनुष्य के बारे में, जानवर के बारे में, बैठक के बारे में, फलना के बारे में, धकलना के बारे में पढ़ते हैं। मानव शास्त्र सिर्फ मानव के बारे में, मानव के शरीर में कितने हड्डी होता है, दांत होता है, रक्त होता है, कितने की विटामिन लगता है कि लगता है, इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं। तो आज आप लोगों को समझ में आ गया पूरे। अब देखिए सर जी सबसे पहले अपना के क्या पढ़े, एक बार रिविजन। विज्ञान, विज्ञान को इंग्लिश में क्या कहते हैं, साइंस। साइंस कहाँ से लिया गया है, लैटिन शब्द साइंटिया से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है जानकारी प्राप्त करना, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं टू नो। अब साइंस की परिभाषा सर जी तेजी में थोड़ा कर देते हैं, सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोग एवं परीक्षण द्वारा विशिष्ट ज्ञान को हम क्या कहते हैं, विज्ञान। नहीं तो ढला फेंक लियो, किया फेंक दलिए रे अपने मने, नहीं सर, इसके पीछे कुछ गुण होगा। तो हमने न्यूटन बाबा खोज दिया था, न्यूटन साहब
अपना गाछी में बैठे थे, जिस दिन पढ़ाएंगे ना उस दिन देखिए कितने मजा आएगा। उसे क्लास में तो पढ़ाई करते हैं। वो क्या होता है, न्यूटन बाबा एक दिन पेड़ के नीचे बैठा होता, कहता है सेब नीचे क्या गिरा, ऊपरे काहे नहीं गिरा। तो क्या करते, विस्तार पूर्वक उसके बारे में अध्ययन किया, फिजिक्स के बाप बन गया, फादर ऑफ फिजिक्स कहलाता है न्यूटन साहब। आइए, तो इसे भी क्या कहते हैं, तब इसके बारे में पढ़ लिए थे। अब सर जी साइंस को कितने भागों में बांटा गया, 2 भागों में, किसके आधार पे, सजीव और निर्जीव के आधार पे। तो पहला भाग का नाम है फिजिकल साइंस, जिसको भौतिक विज्ञान कहते हैं। एगो है बायोलॉजिकल साइंस, जिसको जीव विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं, जीव विज्ञान कहते हैं। फिजिकल साइंस के अंतर्गत हम लोग किसके बारे में अध्ययन करेंगे, निर्जीव वस्तु के बारे में। किसके बारे में, निर्जीव वस्तु के बारे में। फिजिकल साइंस में निर्जीव वस्तु में इसी में आ जाता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, भूगर्भ विज्ञान, ज्योतिष शास्त्र, भूगोल, ये सब क्या आता है फिजिकल साइंस के अंतर्गत। तो फिजिकल साइंस के अंतर्गत फिजिक्स, केमिस्ट्री एक गो आ गया ना सर जी। अब बायोलॉजिकल साइंस के अंतर्गत उसमें सजीव वस्तु के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करते हैं ना। इसको क्या प्राणी विज्ञान कहेगा, जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान सब कहेगा, इसी के अंतर्गत आ जाता है। आइए, अगर आपको आज की वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि वीडियो जो है आप लोग ज्यादा देखते हैं, इसमें से 50-50 आधा वाचिंग टाइम, मतलब वाचिंग टाइम को बता देता है, आधा बच्चा सब्सक्राइब करके देखते हैं, आधा अनसब्सक्राइबर ही देखते हैं। ठीक है, कोई जैसी आपकी अच्छा लगे वैसे कीजिए। आइए, तो आज की वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर अच्छा लगा होगा तो जरूर कमेंट कीजिएगा, सर वीडियो कंटिन्यू रखिए, नहीं तो कोई बात ही नहीं। क्योंकि आइए आज इतना ही पे रखते हैं। जय हिंद, जय भारत। जिसको देखने उखने में प्रॉब्लम होगा एक बार देख लीजिए, सब कुछ लिखा हुआ है। आज यहीं पे रखते हैं।